दोस्तों, आपके घर में बालकनी में या फिर दुकान में या आपके दफ्तर में बंदर अचानक आ जाएं तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपने घर वालों को उनसे बचाएंगे और कोशिश करेंगे कि बंदरों को जितना जल्दी हो सके घर से दूर ले जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी पर हमला कर दिया, ख़ास तौर पर बच्चों या बुजुर्गों पर, तो आपके लिए आफत आ सकती है। लेकिन यहाँ उल्टा है। बीजेपी के मंत्री के दफ्तर में अगर कोई बंदर आ जाए तो बीजेपी के मंत्री रील बनाते हैं। रील बनाकर उस रील में बैकग्राउंड में एक भक्ति वाली साउंड ट्रैक लगाते हैं और उसके बाद उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। दोस्तों, भाजपा में कौन कितना कट्टर हिंदुत्व है ये दिखाने की ऐसी होड़ मची है कि तर्कों को तो चूल्हे पर जला दिया है बीजेपी के नेताओं ने। तो ये रील देखिए आप, क्योंकि इस रील को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये मामला कितना गंभीर है। क्या बीजेपी के मंत्री एक्चुअली में ये सब करके अपनी उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं जो उनके सामने खड़ी हुई है? दोस्तों, वो जिम्मेदारी क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप जरा देखिए रील बीजेपी के मंत्री प्रवेश वर्मा की। प्रवेश वर्मा दिखाते हैं पहले उनके दफ्तर में कैसे एक बंदर आया, उसके बाद वो उस बंदर को ले जाते हैं आगे, दफ्तर के अंदर ले जाते हैं। बाकायदा बड़ा खूबसूरत दफ्तर है प्रवेश वर्मा का। उस दफ्तर के बाद लॉन भी बड़ा सुंदर है। देखिए दोस्तों, उस लॉन में बंदर को बिठाते हैं और उसके बाद उसे कुछ खाने का इन्होंने दिया हुआ है। और दोस्तों, ये वीडियो पोस्ट करके प्रवेश वर्मा लिखते हैं, जय बजरंग बली, आज मेरे मंत्रालय में वानर रूप से स्वयं प्रभु पधारे, जिससे पूरे कार्यालय में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। दोस्तों, प्रवेश वर्मा वैसे तो दिल्ली में खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी ने अंत में उनको मंत्री बनाकर छोड़ दिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली में इस वक्त बंदरों के, इस आवारा बंदरों के उत्पात की वजह से कई लोग परेशान हैं। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो मंत्री महोदय की जिम्मेदारी दिल्ली के अलग अलग लोकल रेजिडेंट्स को इन बंदरों से मुक्ति दिलाने की थी, लेकिन मंत्री जी ये तो कर नहीं पा रहे हैं। तो मंत्री जी ने बंदर को बुलाकर रील बनाकर पोस्ट कर दी और हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि स्वयं आराध्य उनके ऑफिस में पधारे हैं तो फिर वो किसी तरह से कोई एक्शन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, मैं कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये खबर आप मैं चाहती हूँ कि देखें, द प्रिंट की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त बंदरों से कितना परेशान है वहाँ के जजेस और वहाँ के वकील। स्थितियाँ ये आ गई हैं, इस खबर में लिखा हुआ है कि जो वकील हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि कैंटीन में अगर वो जाते हैं खाना खाने तो खाना तो वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन खाना बंदरों के पेट में जाता है, वहाँ छीना झपटी पे आ जाते हैं बंदर। और इसी खबर में लिखा है कि इन बंदरों के उत्पात से न केवल दिल्ली हाईकोर्ट परेशान है, वहाँ के जजेस परेशान हैं, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक के बंदर जा चुके हैं और गृह मंत्रालय के अंदर जाकर कई बार फाइलें भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मतलब किस लेवल पर यह स्थिति आ चुकी है। हालत ये हो गई है कि इन बंदरों को लेकर अलग अलग फैसले लिए जा चुके हैं, कोर्ट ने कई एक्शन लिए, लेकिन हालात सिफर हो जाते हैं। और इसको लेकर बाकायदा जो दिल्ली सरकार है अच्छा खासा खर्च भी करती है, लेकिन वो खर्च न जाने कहाँ जाता है। और स्थितियाँ ये आ जाती हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री के दफ्तर तक बंदर पहुँच जाता है और दिल्ली सरकार के मंत्री इसको सीरियस लेने के बजाय उसमें रील बनाकर उसमें पीछे भक्ति वाला पोस्ट लगाकर वायरल कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रवेश वर्मा है, मैं इनका मंत्रालय आपको बता देती हूँ। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनके अंडर आता है, लेजिस्लेटिव अफेयर्स इनके अंडर आता है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल भी इनके अंडर आता है, वाटर एंड गुरुद्वारा इलेक्शन भी इनके अंडर आता है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, दिल्ली में इन दिनों बारिश चल रही है, घंटे 2 घंटे दिल्ली में बारिश हो जाए ना तो दिल्ली की सड़कें तालाब बन जाती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्रियों को कि देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं लोग, और देश की राजधानी में घंटे 2 घंटे की बारिश आती है कि सड़कों पर पानी भर जाता है, कई घंटे जाम लग जाता है, कई जगह रेड लाइट बंद हो जाती हैं। तो फ्लड मैनेजमेंट इनके अंतर्गत आता है, कम से कम दिल्ली की सड़कों में तो फ्लड आने से रोक लें। ये तो इन लोगों से होता नहीं है। और एंड ऑफ द डे रील बनाने का ऐसा चस्का लगा है सारे मंत्रियों को कि ऐसी ऐसी चीज़ों पर रील बनाई जा रही है जो एक्चुअली में उनका फेलियर दिखाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर भी आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। 2023 की खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं है। अलग अलग इलाके के लोकल रेसिडेंट्स, क्योंकि दिल्ली पुराना शहर है तो यहाँ पर हाई राइज नहीं है, यहाँ मोहल्ले हैं और उन मोहल्ले में RWAs होते हैं और उन मोहल्लों के हेड्स होते हैं, और वो बेसिकली अपने जो भी इलाके की समस्याएं हैं वो MCD के पास लेकर जाते हैं। बाकायदा इस खबर में लिखा हुआ है, मंकी मेनेज ग्रोथ, दिल्ली रेसिडेंट सीक एक्शन। और इस पूरे आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि अलग अलग इलाकों के लोग, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव MCD से मिलने गए, ये बताते हुए कि हमारे इलाके में बच्चों पर ये बंदर हमला कर रहे हैं, बुजुर्गों पर ये बंदर हमला कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, आप प्लीज़ इन पर एक्शन लीजिए, इनको पकड़ कर या तो कहीं छोड़ आइए या फिर कुछ तो कीजिए कि कम से कम इंसान यहाँ पर आराम से रह पाएँ। MCD इस पूरे मामले में कुछ भी करने में विफल है।
ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। दोस्तों, मुझे अपना पत्रकारिता का करियर शुरू किए हुए बिल्कुल कुछ महीने का वक्त हुआ था और उस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आई थी और आज जब ये रील मैंने देखी तो मुझे वो खबर याद आई। दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी मेयर थे SS बाजवा। क्या आप जानते हैं कि उनके एक बालकनी में भी ऐसे ही एक बंदर आ गया और उसको भगाने के चक्कर में या फिर उससे बचने के चक्कर में बाजवा साहब गिर गए नीचे और उनकी मौत हो गई। दिल्ली ने अपने एक मेयर को खोया है इन बंदरों को उत्पात की वजह से। और ये कोई ऐसी बात मैं नहीं बोल रही कि दिल्ली वाले जानते नहीं हैं। आप दिल्ली के गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों से पूछिए, लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। जबकि दिल्ली में बाकी राज्यों के बनस्पत या बाकी NCR के इलाकों से बनस्पत बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स हैं। आप दिल्ली में रहने के यही एक फ़ायदे आप कह सकते हैं कि हर लोकेलिटी में बड़े अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, उन पार्क्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। लेकिन इन पार्क्स में इन बंदरों का क्या उपद्रव इतना ज़्यादा है कि इलाके के लोग वहाँ जाने से बचते हैं। दिक्कत ये है दोस्तों कि न केवल ये बंदर आप पर हमला करते हैं बल्कि कई बीमारियां भी इन बंदरों की वजह से इंसानों में कम्युनिकेट हो सकती हैं और ये बड़ा खतरा होता है। इसीलिए परिवार वाले चाहते हैं कि भाई ऐसी जगहों में जाने से बचें। लेकिन सोचिए, जिस मंत्री को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था वो सब छोड़ छाड़ के क्या कर रहे हैं, बंदर आ गया तो रील बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंत्री जी के घर में थोड़ी कोई बंदर आएगा। बंदर अगर आ भी गया तो भगाने के लिए 4 लोग होंगे। लेकिन एक आम आदमी जहाँ रहता है वहाँ 4 लोग नहीं होते, ना ही उनको गार्ड करने के लिए कोई होता है। वो आम आदमी या तो MCD के चक्कर लगाता है या फिर इन मंत्रियों के पास जाता है। लेकिन अब मंत्री महोदय के पास कैसे कोई जाएगा, क्योंकि मंत्री महोदय तो खुद बंदर जी के आगे नतमस्तक हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो बंदर हैं उनका बहुत धार्मिक महत्व है, क्योंकि उन्हें वानरों की उपाधि दी जाती है और उन बंदरों से एक तरह से रिजेम्बलेंस हम करते हैं वानर सेना से। इसीलिए यही वजह है दोस्तों कि लोग इन बंदरों पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उनको एक आराध्य के तौर पर देखा जाता है। हमारे यहाँ बंदर जो हैं वो पूजनीय हैं। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ पर इन बंदरों के उत्पात की वजह से बहुत नुकसान होता है। मैं अभी कुछ महीने पहले वृंदावन गई थी अपने परिवार के साथ। मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ पर बंदरों की वजह से न केवल जो भक्त हैं उनको परेशानी होती है, बल्कि जो बड़े स्तर पर विदेशी सैलानी आते हैं वो भी परेशान रहते हैं। दोस्तों, आप अपने हाथ में कुछ लेकर नहीं जा सकते। अगर आप मंदिर परिसर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वृंदावन में, तो कब आपकी पोटली चोरी हो जाएगी आप कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद खास तौर पर आपका फ़ोन हो, आपका वॉलेट हो, वो बंदर ऊपर कहीं ले जाता है और फिर आपको बार बार उससे मांगना पड़ता है वो। और वो बंदर भी इतने हैबिचुअल हो गए हैं ये सब करने के कि आपको उनको दूर से फ्रूटी दिखानी पड़ती है या कोई खाने पीने का सामान दिखाना पड़ता है, तब वो दूर से अपना जो आपका मोबाइल उन्होंने छीना होता है वो फेंकते हैं। मोस्टली वक्त में ऐसे मोबाइल या तो टूट जाते हैं। इनफैक्ट लोग वहाँ चश्मा भी नहीं लगा सकते। मंदिर परिसर में मैं देख रही थी, गाइड लोगों से कह रहा था चश्मा उतारिए, क्योंकि चश्मा ले जाएंगे वो। और इस वजह से कई बार बंदर और यात्रियों के बीच, भक्तों के बीच में छीना झपटी भी हो गई, कई भक्त चोटिल भी हो गए। और इसका एक और नुकसान है, बंदर भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पैक्ड फूड है ना दोस्तों, ये पैक्ड फूड बंदरों के लिए नहीं बना है, ये उनको बीमार कर रहा है। लेकिन वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वहाँ भी भारी अव्यवस्था देखी मैंने। दोस्तों, हमारे लिए भी जो बंदर हैं वो आराध्य हैं, हम भी उसी धर्म से आते हैं। लेकिन हमको प्रैक्टिकलिटी देखनी चाहिए ना कि एक ऐसा इलाका जहाँ हम रह रहे हैं अपने परिवारों के साथ, वहाँ खुले में अगर ऐसे जानवर घूमेंगे तो वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। खास तौर पर दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा है। और सोचिए, जिस सरकार को इस समस्या का निवारण करना चाहिए उस सरकार के मंत्री रील बना रहे हैं। इससे बड़ा मजाक दिल्ली के लोगों के साथ और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो चैनल की आर्थिक मदद तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा चैनल की किसी भी वीडियो को जो आपको पसंद आए उसको शेयर भी करा करें दोस्तों।